नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ईडीसी की थ्योरी लेके आई हूँ। तो करते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, व्हेन VGS इज जीरो एंड VDS इज जीरो इन अ JFET। VGS क्या होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज। एंड VDS क्या होता है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इन अ JFET मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो व्हेन VGS मतलब गेट, सोर्स एंड ड्रेन, इस तरह से होता है ना JFET आपका। ओके, तो जब VGS जीरो है और जब आपका ये VDS जीरो है, then what is the condition? आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। The depletion regions around the PN junctions are equal in thickness and symmetrical. ID is maximum, ID is half of maximum value, or the depletion regions around the PN junctions are not equal in thickness. देखिए इसका राइट आंसर होगा कि द डिप्लीशन रीजन्स अराउंड द पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन थिकनेस एंड सिमेट्रिकल। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इक्वेशन क्या होती है? शॉकलीज इक्वेशन क्या होती है कि ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए when both VGS and VDS is zero, जब कंडीशन ये है कि VGS and VDS दोनों जीरो है तो क्या होगा? There will be no current flowing across the terminals. कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। No current will flow. That is ID will be zero. ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? जब दोनों VGS VDS जीरो है तो जो डिप्लीशन रीजन होता है एक्सटेंडिंग टू दी चैनल, इट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। जो आपकी डिप्लीशन रीजन्स होंगी इट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। ठीक है। एंड इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू अ कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट हैज। देखिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्नल फेज रिवर्सल। जैसे ये कॉमन एमीटर होता है तो इसमें क्या होता है, वट एवर यू फीड एट द इनपुट यू विल गेट एट द आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो इसका वोल्टेज गेन और जो इसका करंट गेन होता है ये दोनों मीडियम होते हैं। ये कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं। ठीक है। और जो पावर गेन होता है इसका वो हाई होता है। ठीक है। इनपुट आउटपुट फेज 180 डिग्री होता है, इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस इसका मीडियम होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कंपेयर टू अ कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट हैज हाई पावर गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a transistor can be made to operate as a switch by operating it in which of the following regions? The right answer will be saturation and cutoff. यही तो होगा, सैचुरेशन एंड कट ऑफ में ही होगा। कट ऑफ में ये ऑफ स्विच का काम करता है, सैचुरेशन में ऑन स्विच का काम करता है, एक्टिव में ये एम्पलीफायर का काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। तो आपको पता ही है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट दैट मीन्स जो क्यू पॉइंट होता है, दैट मीन्स जो IC/VC पॉइंट होता है इसको ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है। और वेरिएशंस इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स उसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर बायस प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन RC कपल्ड एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज इम्प्रूव्ड बाय लोअर R1 हायर CC लेस गेन और मोर बायस। जो RC कपल्ड एम्पलीफायर है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो भी है इसका HF बोलते हैं ना इसको, तो इट विल बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय हायर कपलिंग कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर होता है CC ये क्या है? कपलिंग कैपेसिटर है। दैट कनेक्ट्स द टू स्टेजेस, दो स्टेजेस को कनेक्ट करता है ये। एंड इट प्रिवेंट्स द DC इंटरफेरेंस। इट प्रिवेंट्स DC मतलब it blocks DC ना, it prevents DC interference between the stages and the shift of operating point right। तो इसमें आप देखिए कि जो आपका XC है ये हो जाएगा 1/2πfCC। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका A special case of non-inverting amplifier in which all of the output voltage is fed back to the inverting input of the op-amp is called differentiator, no. Integrator, no. Logarithmic amplifier, no. It is known as voltage follower, right? तो वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है? ये एक ओपैम्प सर्किट होता है जिसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है इट स्ट्रेट अवे फॉलोज द इनपुट वोल्टेज। दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज।
तो ऑप एम्प सर्किट इस कंडीशन में डज नॉट प्रोवाइड एनी एम्पलीफिकेशन, क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है वी आउटपुट बाय वी इनपुट वो यूनिटी होता है। तो वोल्टेज फॉलोवर को हम क्या बोलते हैं, बफर एम्पलीफायर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बफर एम्पलीफायर। इसको हम आइसोलेशन एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन यूनिटी होता है, राइट। एंड वोल्टेज फॉलोवर प्रोवाइड्स नो अल्टरनेशन और नो एम्पलीफिकेशन, लेकिन इसमें बफरिंग होती है, राइट डाउन। जो आपका ये वोल्टेज फॉलोवर होता है इट प्रोवाइड्स नो एम्पलीफिकेशन, इसमें कोई भी एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल नहीं होती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस, करंट गेन और जो पावर गेन होता है आपका हाई होता है, और वोल्टेज गेन आपका यूनिटी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वोल्टेज फॉलोवर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है जिसका नेगेटिव फीडबैक होता है, और जो गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, A इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई R1। तो इसमें जो फॉर वोल्टेज फॉलोवर आर एफ तो जीरो होता है, तो इसीलिए वोल्टेज गेन आपका यूनिटी होता है, राइट। और इसका जो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो वोल्टेज फॉलोवर है, ये वोल्टेज फॉलोवर है ना, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये जो होगा V इनपुट होगा, ये जो होगा V आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये 0 है, यहाँ पे T है, ये सिग्नल है, ये कोई मान लीजिए इनपुट सिग्नल जा रहा है इसके उसमें, ठीक है। तो ये आपका V इनपुट है। तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपका यहाँ पे बिकॉज V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट, तो ये आउटपुट आपका विदाउट एनी फेज रिवर्सल सेम आएगा, 0T, और ये इस तरीके से आ जाएगा, राइट डाउन, ठीक है। तो ये आपका V आउटपुट होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस गिवन बेस्ड ऑन द गिवन सिंबल। यहाँ पे क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिवाइस बेस्ड ऑन गिवन सिंबल, बेस्ड ऑन गिवन सिंबल। तो ये कौन सा है, ये गेट का एरो देखिए अंदर की तरफ है, तो ये एन चैनल जेफेट है, दिस इज एन चैनल जेफेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी चैनल जेफेट होगा उसका सिंबल क्या होगा, ये द एरो विल बी टुवर्ड्स द गेट, यानी कि ये होगा, और ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा ड्रेन, ठीक है। एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट क्या होता है, देखिए एन चैनल मान लीजिए मैं बोलूँ ये मॉसफेट है, तो एक तो होता है आपका, देखिए डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मॉसफेट इज द फॉर्मेशन ऑफ द चैनल। मॉसफेट में जो डिफरेंस होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ चैनल के बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चैनल इन्हांसमेंट मोड में डॉटेड सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हम बोले पी चैनल मॉसफेट, तो यहाँ पे ये जैसे गेट है, तो यहाँ पे ये और ये सोर्स है, ये है इस तरीके से, और ये गेट सोर्स एंड ड्रेन। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका पी चैनल इन्हांसमेंट है, दिस इज योर पी चैनल इज मॉसफेट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट होगा वो कैसा हो जाएगा, डिप्लीशन में यू हैव लाइक दिस वे टू लाइंस, ये और ये इस तरीके से, ये ऐसे दोनों ये जो होता है डॉटेड नहीं होता, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो गेट सोर्स एंड ड्रेन, तो ये क्या है, पी चैनल डी मॉसफेट, ठीक है। इस तरीके से एन चैनल में क्या होगा, एन चैनल भी आप बना सकते हो, एन चैनल में जो आपका एरो होगा वो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, एन चैनल में टुवर्ड्स गेट होगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये गेट सोर्स ड्रेन है, तो हम इसको बोलेंगे एन चैनल डी मॉसफेट, राइट। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following circuit is mostly used as an amplifier? Common base circuit because it has high voltage gain, no. Common emitter circuit because it has high voltage and current gain, right. Common collector circuit because it has high gain, false. And then a common emitter circuit is of a little use because it has an extremely low input resistance, false, ठीक है। कॉमन एमीटर का हाई वोल्टेज हाई करंट गेन होता है, इसलिए ये एम्पलीफायर के उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायस सर्किट द स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन आरसी। किसमें स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंडेंट अपॉन आरसी है, फिक्स्ड बाइसिंग में नो, कलेक्टर टू बेस बाइसिंग में यस, एमीटर बाइसिंग में नो, सेल्फ बाइसिंग में नो। बायस स्टेबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग Q point independent of changes in temperature and changes in
ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें ये इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे जो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर है एस, दिस इज इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई सी यू। ठीक है, तो जो आपका फिक्स्ड बायस सर्किट होता है, इसमें जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। यहाँ पे एस बहुत लार्ज है, इट इज वेरी लार्ज, तो आई सी विल बी अनस्टेबल। कलेक्टर टू बेस बायस में क्या होता है, देखिए मैं आपको मार्कर चेंज करके बताती हूँ। कलेक्टर टू बेस बायस में S is equal to 1 plus beta by 1 plus beta of RC upon RB plus RC, राइट। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, RB है, और यहाँ पे ये क्या है, RC है, ये ऐसा है और ये ग्राउंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये VCC से कनेक्टेड है, तो इट गिव्स अ मोर स्टेबल आईसी। ये किसका डायग्राम है, ये है आपका कलेक्टर टू बेस बायसिंग का, कलेक्टर टू बेस बायसिंग का। तो इसमें आप देखिए, इट गिव्स अ मोर स्टेबल आईसी देन अ फिक्स्ड बायस सर्किट। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन आरसी हियर, राइट। एंड अगर आरसी को आप जीरो कर देंगे, ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, एस बहुत लार्ज हो जाएगा एंड आईसी विल बी अनस्टेबल। आईसी जो होगा वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट रिमेन स्टेबल। सेल्फ बायस सर्किट आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ही होता है ना, तो इसमें इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा S is equal to 1 plus beta upon 1 plus beta of RE upon RB1 parallel to RB2 and plus RE। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ बायस सर्किट हैज द लीस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर। इसका जो सेल्फ बायस होता है, इसका लीस्ट स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, दैट मीन्स लीस्ट एस होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट अपॉन आरसी। यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट अपॉन आरसी एंड कैन बी यूज्ड टू बायस बीजेटी फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता भी है ना, सेल्फ बायस का सर्किट कैसा होता है, ये सेल्फ बायस का सर्किट होता है ना, RB1 RB2, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर होता है, ये RE होता है, ये ग्राउंड में कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पे RC होता है और यहाँ पे ये VCC होता है। ठीक है, ये होता है सेल्फ बायस का लीस्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन एन NPN बेस एनोमीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स शुड बी। देखिए फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर, देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, दिस इज योर NPN, दैट मीन्स ये जो एरो है ये एमीटर है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर। फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर पॉजिटिव बायस एट द बेस, मतलब अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, अ पॉजिटिव बायस एट द बेस रिजल्ट्स इन अ फॉरवर्ड बायस ऑफ बोथ द जंक्शंस NP एंड PN। NP एंड PN दोनों कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। कैसे, जब हम इसमें कोई पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा, आइडियली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फॉरवर्ड बायस डायोड इज जीरो। ये जो आपकी डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो होगा। तो प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ डायोड व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज स्मॉल, जब भी फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस हमेशा जीरो ही होता है। तो अमीटर शोज अ वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अमीटर क्या करता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करता है, तो इट शोज अ वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू।